अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 फरवरी 2025। आज की सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज और आवेदन की स्थिति देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2025 नई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी उस पर भी बात होगी। डीएलएड छात्रों को मोबाइल, टैबलेट या स्कूटी क्या मिलेगा? जी हाँ, एक सवाल था बच्चों में, चलिए उसको भी आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, ये स्कूटी जो योजना है मोबाइल की, टैबलेट की, क्या आपको फायदा मिलेगा? ठीक है, फेज 3 विज्ञप्ति, वो सारी बातें होंगी, आप लोग के कमेंट्स का आंसर होगा। सीएम गांधी मैदान में 9 मार्च को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे नौकरी पाने वाले हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चे डीएलएड के रहेंगे। जो बच्चे डीएलएड करते हैं, आप 1 से 5 तक के टीचर और 6 से 8 तक के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति पत्र के लिए तैयार रहिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग मार्च में आयोग को, ठीक है, भेजेगा पदों का विवरण। राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में व्यापक पैमाने पर भर्ती की तैयारी हो रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग मार्च में आयोग को भेजेगा पदों का विवरण। एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के लिए फरवरी में जुटा लिया जाएगा पदों का ब्यौरा। चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्स कर्मियों की शैक्षिक योग्यता होगी हाई स्कूल, इस पर भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। फिर अगली अपडेट आती है, रिक्त पदों को भरने की मांग में वकीलों की आज हड़ताल है। ये क्या अपडेट है, इस पर भी देखेंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने 25 फरवरी मंगलवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय ले लिया है। पुलिस में जल्द होगी 30,000 भर्तियां। ठीक है, ये बड़ी अपडेट है। डकैती से लेकर हत्या तक की घटनाओं में भारी कमी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2016 की तुलना में वर्तमान में डकैती की घटना में 84.41% लूट में, ये सारी चीजें, ठीक है, कमी आई है। अगली अपडेट देखिए, रोजाना 1 घंटे से ज्यादा समय तक स्क्रीन देखने से बढ़ सकता है निकट दृष्टि दोष। जामा नेटवर्क ओपन जनरल के अध्ययन में सामने आई है जानकारी। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि आजकल सारी जो पढ़ाई चल रही है वो मोबाइल के माध्यम से होती है, तो इसलिए आपके पास एक चश्मा होना चाहिए। ठीक है ना, उस पर जरूर ध्यान रखिए। टैबलेट या स्मार्टफोन जैसी डिजिटल स्क्रीन पर हर दिन 1 से 4 घंटे तक समय बिताने से निकट दृष्टि दोष या मायोपिया का खतरा 21% तक बढ़ सकता है। यह जानकारी जामा नेटवर्क ओपन नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में सामने आई है। इस शोध अध्ययन में 45 अलग अलग जांच पड़तालों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें बच्चों से लेकर युवा वयस्कों तक 3,35,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे। अध्ययन में पाया गया कि रोजाना 1 घंटे से कम स्क्रीन देखने से समस्या का जोखिम कम रहता है, लेकिन 1 से 4 घंटे तक स्क्रीन के संपर्क में रहने पर मायोपिया का खतरा काफी बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष के बढ़ते मामलों के पीछे मुख्य कारण डिजिटल स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग माना जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं इससे बचाव क्या ऐसे हो सकता है। चलिए इसको बचने का भी तरीका देखते हैं। शोध में बताया गया कि आंखों पर स्क्रीन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए 20-20-20 नियम अपनाना चाहिए। आंखों पर पड़ने वाले तनाव को कम करने के लिए हर 20 मिनट में डिजिटल स्क्रीन से 20 सेकंड तक दूर रहें। 20 फीट दूरी पर किसी भी चीज को देखें। इसके अलावा दिन में कम से कम 2 घंटे बाहर प्राकृतिक रोशनी में बिताने से आंखों की थकान कम की जा सकती है। निकट दृष्टि दोष से बचने के लिए स्क्रीन की सेटिंग में बदलाव करना, जैसे नीली रोशनी फिल्टर का उपयोग और स्क्रीन की ब्राइटनेस भी कम रहनी चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें जरूरी हैं। जेई मेन में अब तक रिकॉर्ड 16 लाख से अधिक आवेदन हुआ है। छात्रों की मांग पर मिलेगा विकल्प। 27-28 फरवरी के मध्य होंगे सुधार। 3 साल में गरीबी मुक्त होगा यूपी, योगी जी ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, आप लोग के पहले कमेंट्स का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। सर स्कॉलरशिप का डेट कब बढ़ेगा, प्लीज रिप्लाई करिए सर। देखिए, ये सारा काम सरकार को करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी पावर सीधे गवर्नमेंट के हाथ में होती है, स्कॉलरशिप की डेट बढ़ाना या रीओपन करना। सर स्कॉलरशिप का डेट का कुछ करो। जी हाँ, SC ST में तो भाई फायदा चल रहा है, लेकिन जनरल OBC में दिक्कत है। सर न्यू पोर्टल कब खुलेगा? सर प्लीज जनरल वालों की स्कॉलरशिप की डेट बढ़ा दीजिए। देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 41,000 जैसी बड़ी फीस रहती है डीएलएड में, और डेट निकल जाना काफी दुखद है। सर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा डीएलएड वालों, मतलब विदाउट यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन? देखिए, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो 2025 अभी नया डीएलएड आ रहा है, उसके लिए वेट कर लीजिए, या किसी माइनॉरिटी कॉलेज में एक बार बात कर लीजिए। अगर वो मान रहे
देखिए एक बात बता दें, कॉलेज वाले बहुत बार आपको उल्लू बना देते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो कॉलेज वाले आपको एडमिशन दे देंगे, कहेंगे चलिए आइए आपका एडमिशन हो गया 2024 वाली बैच में। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आएगा कहेगा अरे नियम वियम बदल गया है, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, लेकिन आपने जो पैसा दिया है उसी पैसे से हम 2025 के सेशन में आपको डाल देंगे। ऐसे आपको उल्लू बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले से होती आ रही हैं, तो हम थोड़ा सा अवेयर कर दें आपको। सर स्कॉलरशिप का डेट नहीं बढ़ेगा क्या? अभी तो कुछ देखते हैं। हमारे कॉलेज वाले कह रहे हैं कि साइट खुली है ओबीसी वालों की स्कॉलरशिप का, क्या सच में? देखिए भाई, कॉलेज वाले सब फॉर्म भर रहे हैं, अगर खुल गई तो उनसे भरवा सकते हैं आप। सर क्या आपकी क्लास यूट्यूब चैनल पर फ्री नहीं है क्योंकि ऑनलाइन के लिए पैसे नहीं है? मुझे बता दीजिए। देखिए जो हमारी क्लास है वो बहुत ही लिमिटेड बच्चों के लिए बना रहे हैं हम, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। एक बात आपको और बता दें, तो उसके लिए आपको पैसा देना ही पड़ेगा, जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट क्लासेस आपको मिलेंगी, सारी सीरीज से जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, बुक से जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन रहेंगे, और आपको प्रॉपर नोट्स बनाना रहेगा हमारी क्लास का, ठीक है। ताकि हम चाहते हैं रिजल्ट 100% हमको चाहिए, ठीक है, 99 भी नहीं चाहिए कि कोई बच्चा जुड़े, इसका मतलब वो नहीं कि वो फेल हो। सर डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल किस टाइम तक ओपन होता है? तो बस तैयार रहिए। सर सिलेबस पर एक वीडियो बना दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है। बिल्कुल सर, डायरेक्ट एडमिशन में शपथ पत्र भी लगता है। शपथ पत्र आपको हर तरह से देना पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे नॉर्मल हो। स्कॉलरशिप का डेट कब बढ़ेगा सर? देख सकते हैं सभी बच्चे स्कॉलरशिप को लेकर ही परेशान हैं। डीएलएड का एडमिशन कैंसिल कैसे कराएं और फी रिफंड कैसे कराएं, इस पर एक वीडियो बनाइए प्लीज़। मैं रॉन्ग कॉलेज में एडमिशन लेकर फंस गई हूँ, फी भी पूरा सबमिट कर दी हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कोई कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है तो पैसा तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। आप किसी भी तरह एडजस्ट करिए वहाँ पर आप। सर स्कॉलरशिप का डेट बढ़ाइए। देखते हैं सर आपका नोट्स और क्लास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कहाँ मिलेगा? सर क्या डीएलएड एग्जाम में पेपर बहुत हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आता है? नहीं, पेपर आपका सिर्फ हिंदी में ही आएगा। इंग्लिश का पेपर तो फर्स्ट सेमेस्टर में होता भी नहीं, फर्स्ट में आपको संस्कृत ही पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर में जब आप पहुंचेंगे तब जाकर आपको एक इंग्लिश का सब्जेक्ट मिलेगा। सर प्लीज़ जनरल कैटेगरी की स्कॉलरशिप की डेट बढ़ाइए, ठीक है। तो इंतजार ही आपको फिलहाल करना पड़ेगा। देखिए कुछ काम ना आपके स्तर से हो ही नहीं सकता, तो जब तक गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। स्कॉलरशिप का डेट, स्कॉलरशिप का डेट आप देख सकते हैं। सर जी आंगनवाड़ी में मेरा 18/2/2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। तो इसके लिए आंगनवाड़ी की जो भी अपडेट्स यूट्यूब पर आपको लगातार मिले उस पर भी ध्यान दीजिए। सर स्कॉलरशिप की डेट कब तक बढ़ेगा? वेट करना है, प्लीज़ हेल्प मी सर। सर कल गए थे पर डाइट पर कह रहे हैं कि पोर्टल जब खुलेगा थर्ड फेज में फीस दोबारा से पड़ेगी। देखिए हाँ, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने 5,000 सबमिट किया होगा, ठीक है, तो फिर देखते हैं, अपडेट हम आपको बताएंगे। सर स्कॉलरशिप का डेट वेट करना। डायरेक्ट एडमिशन कब से होगा प्लीज़? देखिए डायरेक्ट एडमिशन एक बार ऑनलाइन माध्यम वाला हो चुका है, ऑफलाइन वाला देखते हैं। सर जी डेट बढ़नी चाहिए, बिल्कुल। एक और अपडेट देखिए जरा, रीट का पेपर 2 दिन तक 3 पारियों में होगी परीक्षा। पतले सोल की चप्पल, पतले सोल वाली चप्पल सैंडल पहनने की अनुमति है, बड़े बटन की शर्ट नहीं चलने वाली है। देख सकते हैं बड़ा बवाल रहता है रीट के पेपर में। रीट का पेपर क्या होता है, जैसे हमारा यूपी टेट का एग्जाम नहीं होता यूपी में, वैसे रीट का पेपर है, ठीक है। 27-28 फरवरी को 3 पारियों में होने वाली परीक्षा में फेस रिकग्निशन के बाद ही प्रवेश होगा। बड़ी बड़ी बातें, नौकरी थोड़ी नहीं मिल जानी यार, कुछ भी उन लोग। इससे अच्छा आप लोग अपना यूपी में वैकेंसी आ नहीं रही इसलिए बच्चों को जाना पड़ता है, नहीं तो अगर यूपी में वैकेंसी है तो कोई बच्चा क्यों जाए मतलब राजस्थान पेपर देने, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो 2025 जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जल्दी दोस्तों स्टार्ट होगा, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, जल्दी आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। बाकी डीएलएड में क्या होता है ना, टैबलेट मोबाइल आपको नहीं मिल पाता। बीएड करते तो शायद वहाँ मिल जाता है, लेकिन डीएलएड में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। बाकी स्कूटी वाली योजना क्या रहेगी आने वाले टाइम में हम आपको अपडेट करेंगे, ये कैसे क्या करना है, ठीक है। बाकी चलिए, और जो ये सारी योजनाएं हैं स्कूटी वाली, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए रहने वाली, ये भी क्लियर कर दे, बॉयज इसके लिए परेशान नहीं होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 6 महीने के बाद, हमने बोला 31 जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, इसलिए सब्र बनाए रखिए। डीएलएड का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था आपने सबमिट कर दिया, वो कम से कम 6 महीने के बाद ही आपको मिलेगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।